कोर्स में आपका स्वागत है। आज का दूसरा प्रॉब्लम है डिज़ाइन ऑफ M30 कंक्रीट मिक्स एज पर IS 10262 2009। A1 डिज़ाइन स्टिपुलेशन फॉर प्रोपोर्शनिंग। उसमें ग्रेड डिज़ाइन कितना डिज़ाइन डिजिग्नेशन दिया हुआ है, M30 दिया हुआ है, ठीक है। और टाइप ऑफ सीमेंट दिया हुआ है OPC 43 ग्रेड कन्फर्मिंग टू IS 8112 दिया हुआ है। मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट 20 mm दिया हुआ है। मिनिमम सीमेंट कंटेंट दिया हुआ 350 kg पर मीटर क्यूब। मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो दिया हुआ है 0.5। वर्केबिलिटी दिया हुआ है 25 से 50 स्लम जो है। एक्सप्लोजर कंडीशन दिया हुआ है मॉडरेट। डिग्री ऑफ सुपरविजन गुड है। टाइप ऑफ एग्रीगेट क्रश एंगुलर एग्रीगेट यूज़ किया है। मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट 450 kg पर मीटर क्यूब है। केमिकल एडमिक्सचर है, नॉट रिकमेंडेड है इसमें। फिर A2 में क्या दिया हुआ, टेस्ट डाटा फॉर मटेरियल सीमेंट यूज्ड OPC 43 ग्रेड कन्फर्मिंग टू IS 8112। स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है ऑफ सीमेंट का 3.15। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट दिया हुआ 2.68। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट दिया हुआ 2.65। वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ कोर्स एग्रीगेट दिया हुआ 0.6% एंड वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट दिया हुआ 1%, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ फ्री सरफेस मॉइस्चर में कोर्स एग्रीगेट नील है, फाइन एग्रीगेट नील है। C1 एनालिसिस जो है वो कोर्स एग्रीगेट का वो कन्फर्मिंग टू टेबल नंबर 12 है और फाइन एग्रीगेट कन्फर्मिंग टू टेबल नंबर 1 ऑफ IS 383। अब हम लोग का स्टेप 1 क्या होता है, टारगेट स्ट्रेंथ फॉर मिक्स्ड प्रोपोर्शन निकालते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले लेते हैं FCK का फॉर्मूला होता है FCK डैश इक्वल टू FCK प्लस 165S। इसमें FCK जो होता है वो एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 20 डे होता है। डैश FCK क्या होता है इसमें, टारगेट एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज, ठीक है। उसके बाद FCK जो है ये होता है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, ऑफ 28 डेज इसका टू 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। यह है फॉर M30 कंक्रीट के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है हम लोग को M30 दिया हुआ है यहाँ पर, तो हम लोग M30 लेंगे, इसलिए 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर लिया, ठीक है। उसका S जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड डिवीजन, ठीक है। तो इसको प्रीफर करेंगे हम लोग टेबल नंबर 1 में जाके कि हम लोग का स्टैंडर्ड डिवीजन कितना, तो M30 में कितना होता है। तो M30 में जाएंगे, यहाँ पर ये कोड बुक है, ठीक है। वो टेबल नंबर 8 में ऑफ IS 456 2000 में है और टेबल नंबर 1 में ऑफ IS 10262 2009 में। इसमें जाएंगे हम लोग, वहाँ से हम लोग निकाल लेंगे कितना हम लोग का आ रहा है स्टैंडर्ड डिविएशन। तो M30 हम लोग को दिया हुआ, तो M30 में जो ये है M30 उसका कितना है, स्टैंडर्ड डिविएशन 5 है, ठीक है। तो हम लोग अब ले लेंगे फॉर्मूला में FCK डैश इक्वल टू FCK प्लस 1.65S। तो FCK जो हम लोग का है वो कितना है, 30 है, प्लस 1.65 इंटू 5, तो इसका आंसर आ जाएगा हम लोग का 38.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। ये आंसर हम लोग का वैल्यू आ गया किसका, FCK डैश का, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 में जाएंगे हम लोग, निकालेंगे सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो, सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो ये निकालेंगे। तो हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वाटर सीमेंट रेशियो कितना है, इसमें मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो जो है 0.50 है, ठीक है। तो ये ले लेंगे हम लोग, लिख देंगे मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो इक्वल टू 0.50, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम लोग जाएंगे एज पर IS 456 2000 में जाएंगे हम, वहाँ देखेंगे हम लोग
या तो IS 456 2000 में जाएंगे, ठीक है, या तो फिर हम लोग जाएंगे IS 10262 2009 में क्लॉज नंबर 4.1 में। उसमें देखेंगे यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन में RCC बोला है यहाँ पर, ठीक है। हम लोग जाएंगे RCC वाले में, फॉर रेनफोर्स कंक्रीट में। वहाँ देखेंगे हम लोग कि कितना कितना वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है सबका, माइल्ड का, मॉडरेट का, सेफ का, वेरी सेफ का, एक्सट्रीम का, ठीक है। तो हम लोग का जो ये यहाँ पर है मॉडरेट का दिया हुआ है 0.50 जो वैल्यू दिया हुआ है वो मॉडरेट का दिया हुआ, उससे एक कम वैल्यू हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग 0.45 को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस अडॉप्ट वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो 0.45 हम लोग ले लेंगे। कैसे लेंगे तो हम बता चुके हैं यहाँ पर कि हम लोग का जो 0.50 दिया हुआ है वो दिया हुआ है मॉडरेट का दिया हुआ है, ठीक है। मॉडरेट का दिया हुआ वैल्यू RCC कंक्रीट में IS कोड 10262 2009 क्लॉज नंबर 4.1 में, ठीक है। क्लॉज नंबर 4.1 में जो वैल्यू दिया हुआ वो मॉडरेट का दिया हुआ 0.50, ठीक है। उससे एक कम वैल्यू लेंगे हम लोग 0.45 लेंगे, ठीक है। सेफ का ले लेंगे हम लोग 0.45 वैल्यू लेंगे बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, उसका अडेप्ट कर लेंगे हम लोग और लिख देंगे ये वैल्यू, ठीक है। ये हो गया स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3 में आएंगे। उसमें क्या करेंगे कि हम लोग निकालेंगे सिलेक्शन ऑफ वाटर कंटेंट, ठीक है। वाटर कंटेंट निकालने के लिए टेबल नंबर 2 में जाएंगे ऑफ IS टेबल नंबर 2 में गया IS 10262 2009 में, ठीक है। वहाँ देखा कि हम लोग का नॉमिनल क्वेश्चन में फिर जाके देखेंगे हम लोग नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट कितना दिया हुआ है। तो नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट हम लोग का दिया हुआ है 20 mm दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में, ठीक है। ये 20 mm जो है तो उससे हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये 20 mm के सामने जो वैल्यू है IS कोड नंबर इतना में जा करके टेबल नंबर 2 में 186 है। 186 हम लोग वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इस IS कोड में कहता है कि अगर 25 से 50 वैल्यू जाएगा तो वह हम अगर स्लम जो एरिया है, स्लम जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो स्लम है इस क्वेश्चन में 25 से 50 अगर रहेगा तो वैल्यू हम लोग सेम ही वैल्यू लेंगे जो वैल्यू यहाँ आया हुआ है 186, ठीक है। अगर इससे अगर ज़्यादा रहता है स्लम, जैसे 75 रहता है और या तो फिर रहता है 100, तो एग्री जितना भी इंक्रीज़ करेगा, जैसे 25 mm अगर इंक्रीज़ किया, अगर 75 रहता ही है तो 25 mm इसकी इंक्रीज़ पर हम लोग 3% हम लोग लेते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग लिया था, ठीक है। तो इसमें तो यहाँ पर डायरेक्ट है कि 25 से 50 mm स्लम है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट 186 ले लेंगे। अगर यही यहाँ पर 75 रहता तो हम लोग 3% इसका इंक्रीज़ कर देते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है वो 186 इंटू 3%, 186 इंटू प्लस 3% इंटू 186 हो जाता है, ठीक है। वो किस तरह से हो जाता है, ऐसे हो जाता है वो। अगर वहाँ पर 75 mm रहता जब अगर 75 mm रहता तो क्या कहता है कि अगर एवरी 25% इंक्रीज पर क्या होता है कि 3% वैल्यू बढ़ जाता है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग कि 186 प्लस 3% इंटू 186 ले लेते हैं, जो वैल्यू आता वो वैल्यू लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या क्वेश्चन में है कि 25 से 50 तक रहेगा तो जो वैल्यू कोडबुक में आया है 186 वही सेम वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो 186 आया हम लोग का वैल्यू, तो हम लोग का कितना हो गया वाटर कंटेंट जो हो गया वो हो गया 186 लीटर, ठीक है। क्या हो गया वाटर कंटेंट हम लोग का 186 लीटर। उसके बाद आते हैं हम लोग स्टेप नंबर 4 में। स्टेप नंबर 4 में कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट कंटेंट। कैलकुलेशन सीमेंट कंटेंट में है, ठीक है। उसमें क्या करना है कि हम लोग को सीमेंट का कंटेंट निकालना है। सीमेंट कंटेंट निकालना हम लोग को,
तो यहाँ क्या हम लोग लिखा सीमेंट कंटेंट इक्वल टू वाटर कंटेंट बाई वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है, तो हम लोग का वाटर कंटेंट कितना आया था 186 और वैल्यू कितना आया था वाटर सीमेंट रेशियो का 0.45। यहाँ से ये जो वैल्यू आया था हम लोग का 0.45। ठीक है, इसको रख देते हैं। इससे हम लोग का आंसर आ गया कितना आया वैल्यू हम लोग का 413 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये वैल्यू आ गया। ठीक है, अब हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में यहाँ पर मिनिमम में सीमेंट कंटेंट कितना होगा 350 होगा केजी पर मीटर क्यूब और मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट कितना होगा 450, इसी के रेंज में होगा। ठीक है, तो हम लोग जाएंगे अब यहाँ देखें 413 आया वैल्यू, तो 413 जो वैल्यू है वो ग्रेटर है हम लोग का 350 से जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, जो गिवन है ये वैल्यू हम लोग का ग्रेटर है। उसके बाद हम लोग जाएंगे एज पर IS कोड में, उसी में जाएंगे 10,262 में 2009 में क्लॉज नंबर 4.1 ये क्लॉज है। ठीक है, क्लॉज में इतना क्लॉज में जाएंगे, उसमें देखेंगे कि सीमेंट कंटेंट जो है यहाँ पर, तो पिछले क्वेश्चन में तो लिखा हुआ था कि हम लोग को सेव वैल्यू दिया हुआ, तो क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, खाली वैल्यू दिया हुआ है। ये वैल्यू दिया हुआ है वाटर सीमेंट रेशियो का, इसी से हम लोग पहचाने क्या है कि ये मॉडरेट है। जब मॉडरेट है तो हम लोग का मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना होगा 300 होगा। ठीक है, तो ये भी वैल्यू जो है क्या है 300 से बड़ा है। 413 जो है वो वैल्यू क्या है 300 से बड़ा है। ठीक है, तो ये ओके है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग स्टेप नंबर 5 में। स्टेप नंबर 5 में इसमें निकालना हम लोग क्या रहता है प्रोपोर्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट निकालना रहता है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम लोग अब टेबल नंबर हम लोग 2 में जाएंगे। ठीक है, सॉरी टेबल नंबर 3 में जाएंगे और 5S262 2009 में इस टेबल में जाएंगे और उसमें देखेंगे हम लोग का कि नॉमिनल एग्रीगेट वैल्यू कितना था हम लोग का 20 mm था। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है हम लोग के यहाँ पर 20 mm दिया हुआ है। मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट 20 mm। ठीक है, तो हम लोग यहाँ जाएंगे, इसमें देखेंगे कि यहाँ पर 20 mm का कितना है जोन 1 में दिया हुआ वैल्यू तो 0.60 है। तो कोड बुक क्या कहता है कि अगर कोड बुक कहता है यहाँ पर कि द वैल्यू गिवन इन द टेबल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ 0.5 बेस्ड ऑन एग्रीगेट इन सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन। ये जो दिया हुआ है इसमें वो किस पर है ओनली फॉर वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ 0.5 का वैल्यू है। ठीक है, तो उसमें है कि हम लोग लिखेंगे फॉर्म टेबल नंबर 3 IS 10,262 2009 में जा करके लिखेंगे 20 mm साइज एग्रीगेट का 20 mm साइज एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट जोन 1, ये जोन 1 में जाएंगे हम लोग। ठीक है, जोन 1 फॉर वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ 0.5, क्योंकि यह 0.5 ही के रेंज का वैल्यू दिया हुआ है 0.60 आया है। ठीक है, जो भी जितना भी वैल्यू जो टेबल में 0.5 का रेंज का है तो 0.6 आया है। ठीक है, तो अब हम लोग का जो वाटर सीमेंट रेशियो है क्या है वाटर सीमेंट रेशियो जो है
वो है 0.45। तो यहाँ पर कहता है कि एवरी इंक्रीज या डिक्रीज, जितना भी इंक्रीज या डिक्रीज 0.05 इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो उसमें क्या होता है कि हम लोग का वैल्यू जो है इंक्रीज होता है, 0.01 वैल्यू इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हम लोग का 0.45 है, ये हम लोग का 0.5 का रेशियो दिया हुआ 0.60। तो अब इसमें क्या होगा, 0.5 का ये तो डिक्रीज है, 0.05 डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हो जाएगा 0.60 प्लस 0.01, तो ये हो जाएगा 0.61। ठीक है, ये वैल्यू है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, इसमें लिखेंगे करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट फॉर वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ 0.40 इक्वल टू 0.60 प्लस 0.01 इक्वल टू 0.61। ये हम लोग का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो यही जो वैल्यू आया है, ये वैल्यू हो जाएगा हम लोग का वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट, जो 0.61 आया है। वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना हो गया 0.61, तो वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.61, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.39। ठीक है, ये वैल्यू हो गया 0.39। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे हम लोग स्टेप नंबर 6 में। इसमें है कि मिक्स कैलकुलेशन निकालना हम लोग को। स्टेप नंबर 6 क्या है, मिक्स कैलकुलेशन। ये सब जितना भी स्टेप है, स्टेप वाइज जो है, ये पूरा लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम लोग निकालेंगे। हम लोग इसमें क्या लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट को जो है हम लोग मान लेते हैं 1 मीटर क्यूब। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, इसको निकालने के लिए मास ऑफ सीमेंट को डिवाइड करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट से इंटू 1/1000 से। ठीक है, तो मास ऑफ सीमेंट हम लोग का कितना आया था, यहाँ पर पहले में आया था हम लोग का मास ऑफ सीमेंट आया था 413 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे 413 डिवाइडेड बाई, और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया हुआ है इसका, सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट यहाँ दिया हुआ है 3.15। ठीक है, तो 3.15 इंटू 1/1000 हो गया ये। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, 0.131 मीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद ये हो गया बी। अब सी में आएंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर में भी वही होगा, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर। ठीक है, मास ऑफ वाटर हम लोग का कितना आया था, 186 लीटर आया था। यहाँ पर इसमें कितना आया था हम लोग का, 186 आया था। वाटर कंटेंट 186 लीटर। ठीक है, 186 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर जो है हम लोग को पता है कि 1 होता है। ये तो हम लोग को कॉमन चीज़ है ये। ठीक है, तो 1/1000 ये हो गया, तो 0.186 मीटर क्यूब इसका वैल्यू आ गया। उसके बाद निकाल लेंगे हम लोग डी में वॉल्यूम ऑफ ऑल एग्रीगेट कितना है। उसको निकालने के लिए क्या करते थे, पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, एम इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी। ठीक है, तो इसमें ए का वैल्यू कितना हम लोग का 1 है, और इसका वैल्यू कितना है 0.131 और 0.186 ये वैल्यू है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0.683 मीटर क्यूब। ठीक है,
अब हम लोग मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट निकाल लेंगे और मास ऑफ फाइन एग्रीगेट निकाल लेंगे। तो मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना हो जाएगा, तो ये जो डी आया है डी, ये वैल्यू डी इंटू वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट इंटू 1000। ठीक है, तो डी कितना था हम लोग का 0.683 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना आया था हम लोग का, यहाँ पर वैल्यू आया है 0.61। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट लिख लिया 0.61 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट यहाँ दिया हुआ है 2.68 स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है कोर्स एग्रीगेट, और फाइन एग्रीगेट का दिया हुआ 2.65। ठीक है, तो 2.68 ले लेंगे वैल्यू हम लोग, 2.68 इंटू 1000, ये हो गया। इसका वैल्यू आ जाएगा हम लोग का 1117 kg। ये हो गया मास इसका कोर्स एग्रीगेट का। अब फाइन एग्रीगेट का निकाल लेंगे कोर्स, तो फाइन एग्रीगेट कितना होगा, मास ऑफ फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट का हो जाएगा डी इंटू वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट इंटू 1000। तो डी का वैल्यू कितना था हम लोग का 0.683 था, वैल्यू आया था यहाँ पर, डी का वैल्यू 0.683 इंटू वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट करना आया था, वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट आया था 0.39। ठीक है, तो 0.39 हो गया इंटू हम लोग का 2 पॉइंट कितना था इसका वैल्यू, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट का वैल्यू था 2.65। ठीक है, तो 2.65 इंटू 1000, इसका वैल्यू हो गया हम लोग का 706 kg। ये हो गया। अब स्टेप नंबर 7 में आएंगे और लिखेंगे मिक्स प्रोपोर्शन फॉर ट्रायल नंबर 1। ठीक है, इसमें क्या क्या लिखेंगे, सीमेंट का लिखेंगे, सीमेंट का वैल्यू कितना आया हम लोग का, वाटर का वैल्यू कितना आया, फाइन एग्रीगेट का वैल्यू कितना आया, कोर्स एग्रीगेट का वैल्यू कितना आया, और वाटर सीमेंट रेशियो कितना आया हम लोग का, ये पूरा लिखना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कितना आया था हम लोग का स्टेप नंबर 1 में, वही जाएंगे। यहाँ पर 413 आया था kg पर मीटर क्यूब, यहाँ लिख लेंगे 413 kg पर मीटर क्यूब। वाटर आया था 186 लीटर। ठीक है, यहाँ 186 लीटर। ठीक है, उसके बाद आया था फाइन एग्रीगेट का मास कितना आया था हम लोग का 706 kg। ठीक है, कोर्स एग्रीगेट का कितना आया था, यहाँ पर है 117 kg, 117 kg, 117 kg। और वाटर सीमेंट रेशियो आया था हम लोग का 0.45। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, and for more content please watch my videos. Thank you.